जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल चयन क्लासेस में स्वागत है। हम इस वीडियो में एक रीजनिंग का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। उसी कोडिंग डिकोडिंग पर एक बेसिक कंसेप्ट और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। देखिए, कोडिंग माने होता है कूट लेखन, डिकोडिंग माने होता है कूट वाचन, यानी कि यह एक प्रकार का सांकेतिक भाषा परीक्षण होता है। जो सांकेतिक भाषा परीक्षण है यह अक्षर के रूप में भी हो सकता है, शब्द के रूप में भी हो सकता है और वाक्य के रूप में भी हो सकता है। तो हम लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सबका एक अच्छे तरह से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, तो क्या होता है हमारे एग्जाम में अक्सर अंग्रेजी वर्णमाला के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन तो अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आने वाले टाइम में हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम दिन पर दिन काफ़ी टफ होता चला जा रहा है। तो हम इस वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट उस कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला है यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, यानी कि ए से जेड तक, और इसके साथ ही इनकी जो संख्या है इस संगत संख्या से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग को बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला है और इसमें कुल 26 अक्षर हैं। लेकिन क्या होता है, यही एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन इनकी संगत संख्या को हम लोग को याद नहीं हो पाता जल्दी। तो हम इस संगत संख्या को याद करने का एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग संगत संख्या को आसानी से याद कर लेंगे। देखिए, आप लोग इतना तो ही जानते हैं कि ये पहले स्थान पर है, बी दूसरे, यही संगत संख्या, यानी कि जो अच्छा जिस स्थान पे है वही उसकी संगत संख्या है। जैसे कि यच है, यच किस स्थान पे है, 8वें स्थान पर है, तो 8वें स्थान पे है तो उसी को हम संगत संख्या कहते हैं, यानी कि 8 को। तो इस तरह से आपको 26 तक याद करना होगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत सारे चैप्टर आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको हम आसानी से कैसे याद करते हैं। तो आप लोग इतना तो जानते होंगे 1 2 3 मतलब ABCD से और जो संगत संख्या है, लेकिन जिसको याद नहीं होगा तो मैं एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से जो उनकी अंग्रेजी वर्णमाला की संगत संख्या है उसको याद कर सकते हैं। जो ट्रिक है इसको हम इजोटी बोलते हैं, इजोटी। इजोटी देखिए, ई 5वें स्थान पर, यानी कि इसकी जो संगत संख्या है ई की 5वां है, उसके बाद इसका 10वां, जे का 10वां, ओ का 15 है, और टी का 20वां है, वाई का 25वां है। इस तरह से इजोटी यानी 5, 10, 15, 20, 25 करके ऐसे याद कर सकते हैं। तो ई 5वें स्थान पर, जे 10वें स्थान पर, वो 15वें, टी 20वें, वाई 25वें स्थान पर है। तो और इसके बीच में अगर ऐसे याद होता है तो आप इसके बीच में जो वर्ड पढ़ रहे हैं इससे रिलेट करके आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आ गया कौन सा, जे आ गया, तो आप ये जानेंगे ई और जे यानी 5 और 10 के बीच में है। तो आप इसको ऐसे जोड़ के तो जान जाएंगे इसके बीच में है, तो पढ़ के आसानी से आप बता सकते हैं 7वें स्थान पे है। तो लेकिन इसके साथ ही हम कुछ अक्षर के माध्यम से भी उनकी संगत संख्या को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, पहला है 6 एफ है ना। एफ को हम अगर ऐसे कर दें तो यह किस टाइप प्रतीत होने लग रहा है, यानी कि 6 टाइप, यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 6, एफ बराबर 6 हो जाएगा। उसके बाद जी देखिए किससे रिलेट कर रहा है, जी को अगर हम है जी ऐसे, अगर हम इसको ऐसे मिटा दें या किस टाइप को दिखने लग रहा है, यानी कि 7, यानी जी बराबर क्या हो जाएगा, 7। उसके बाद देखिए जो एच है, एच को अगर हम ऐसे दोनों मिला दें ऐसे तो किस टाइप का दिखने लग रहा है, यानी कि 8, यानी कि 8। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे देखिए जो आई है, आई कैसे रिलेट हो रहा है, अगर हम ऐसे कर दें और ऐसे कर दें और इसको मिटा दें तो कैसे प्रतीत हो रहा है, यानी कि 9 के बराबर, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, 9। और जे तो दिया ही है, के देखिए के ऐसे दिया है ना, तो इसमें कितने लाइन है, इसमें 2 लाइन, एक टेढ़ी लाइन, एक खड़ी लाइन है। अगर इसको हम एक जो टेढ़ी लाइन है इसको हम सीधा कर दें तो क्या हो जा रहा है,
11 बन जाते हैं, यानी कि के बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद यम बराबर देखिए, जो यम है, यम और डब्लू आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि यम बराबर 13 होता है और डब्लू बराबर 23 होता है। इस तरह से रिलेट, यानी कि इसका जो मुख नीचे है तो वह 13 होगा और जो इसका मुख ऊपर है तो वह 23 हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। और देखिए एक आता है यस, यस को अगर हम डिलेट करें तो अगर ऐसे मिला दें तो किस टाइप का प्रतीत हो रहा है, 9 के टाइप। और हम लोग 9 बराबर जान ही रहे हैं कि आई बराबर 9 तो होता ही है, लेकिन 9 तो ऑलरेडी पहले से है, तो इसको हम क्या प्रतीक समझेंगे कि यह 19 होता है। और इसके बाद टी 20, टी बराबर 20 हो ही गया। इस तरह से आप कुछ वर्ड के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। अब मैं आशा रखता हूं कि आप लोग को यह जो कंसेप्ट आसानी से याद हो जाएगा। आप लोग तो अंग्रेजी वर्णमाला की जो संगत संख्या है उसको आसानी से याद कर लिए होंगे ईओटी के माध्यम से, लेकिन एग्जाम में उसके विपरीत क्रम पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम कैसे याद करें, इसको देखिए। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का एक्स, ऐसे इस तरह से आप लोग को याद करने होंगे। आप कैसे याद करें इसको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, या आप लोग अपनी भाषा में भी याद कर सकते हैं। देखिए इसको ए जेड, यानी ए का विपरीत जेड होता है, तो इसको आप आज़ाद के रूप में याद कर सकते हैं, यानी कि आज़ाद, यानी कि ए जेड एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ऐसे बी का पूछा जाए तो इसको आप बॉय भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग सारे वर्ड का याद कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार, इसको क्रैक्स के माध्यम से याद कर सकते, इसको ड्यू के माध्यम से याद कर सकते, इसको इवेन के माध्यम से याद कर सकते, इसको फूल के माध्यम से याद कर सकते, इसको जीटी रोड के माध्यम से याद कर सकते, इसको हाई स्कूल के माध्यम से याद कर सकते, इसको इंडियन रेलवे के माध्यम से याद कर सकते, इसको जंगल क्यू के माध्यम से याद कर सकते, के पी को कानपुर के माध्यम से याद कर सकते, एल ओ के लव के माध्यम से याद कर सकते, एम एन को मैन के रूप में याद कर सकते हैं। यह आप अपनी भाषा में जैसे चाहें वैसे इसके विपरीत क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर हम यह देखें कि दो विपरीत अक्षरों को जो संगत संख्या है उनका योग हमेशा 27 होता है, यानी कि जो दो विपरीत जो संगत संख्या है अगर उनकी संगत संख्या का योग जोड़ें तो उनका योग कितना होगा, 27 होगा। आप किसी का भी देख सकते हैं। देखिए मैं अगर इसको संगत संख्या जोड़ता हूँ तो डी बराबर 4, डब्ल्यू बराबर कितना होता है 23, तो अगर इनको जोड़ें तो इनका योग कितना हो जाएगा 27। और उसी तरह अगर इनका करें ए जेड का अपोजिट, ए 1 नंबर पे और जेड कितना पे 26 के, तो क्या हो जाएगा इनका योग यानी 27। इस तरह से किसी का भी आप देखिए, एफ बराबर 6, यू बराबर 21, इनका योग क्या आ जाएगा 27। यानी जब दो विपरीत संख्याओं विपरीत अक्षर हैं उनकी संगत संख्याओं का योग हमेशा 27 होता है। और इस माध्यम से भी आप किसी भी अक्षर का विपरीत क्रम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछ लूं कि ई का विपरीत क्रम क्या होगा, तो आप जानते हैं कि दो विपरीत संगत संख्याओं का योग 27 होता है। तो 27 में होता है और मैंने ई का पूछा हूँ, तो 27 में से ई का जो पूछा हूँ तो ई का घटा दीजिए। ई कितनी नंबर पे आता है हम लोग को पता है, ई जोटी के माध्यम से बराबर 5, यानी ई की जो संगत संख्या है 5 है। तो आज हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यानी कि 22। अब 22 अगर आप लोग को याद होगी कि 22 की कौन सी अंक कौन सा अक्षर पड़ेगा, तो हम जानते हैं कौन से अक्षर पड़ेगा भी, यानी कि 22, भी बराबर 22। आप लोग को पूरी संगत संख्या याद रखने होंगे। तो इस तरह से यानी 27 के माध्यम से, यानी जब दो विपरीत जो संख्याओं का योग है उस संख्या 27 है, उस माध्यम से आप विपरीत क्रम आसानी से निकाल सकते हैं। यह सबसे बेस्ट मेथड है 27 में से घटा दो जो जिसका अपोजिट पूछा जाए। जैसे डी का पूछ लिया जाए तो 27 में से डी बराबर जानते हो संगत संख्या 4 होती है, तो इसको घटा लो तो क्या हो जाएगा 23। 23 बराबर क्या होता है यानी कि डब्लू, और एम बराबर क्या होता है 13, या डब्लू बराबर 23। इस तरह से आपको याद करने होंगे, इस तरह से इसका विपरीत क्रम याद करना होगा। तो इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर पूछ लिया जाए, ये भी का एक कंसेप्ट ही है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर हम कह दें कि 4
यानी डी के 4 अंक आगे क्या होगा, तो आप तुरंत बता देंगे डी के यानी +4 यानी 4 + 4 या बराबर 8 यानी कि ये h हो जाएगा। इस तरह से आप बता देंगे, यानी उसके अक्षरों की आगे की संख्या तो आसानी से बता सकते हैं। अगर यही मैं पूछ लूं कि डी के 10 अंक पीछे का क्या होगा, तो यानी कि एक साइकिल क्रम में चलता है ABCD ऐसे, फिर ऐसे चक्कर के चक्कर घूमता रहता है, तो मैं यही डी का 10 कदम पीछे पूछ लूं तो आप कैसे बताओगे? इसी में सभी लोग के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन ट्रिक यह है कि आप लोग क्या करें, टोटल संख्या होती है 26, उसके बाद 26 तो हो रही है ना, तो 26 तो है ही, और जो इसकी जो संगत संख्या है 4 क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो कितने हो गए 28 हो गया ना। 28 में से फिर मैंने 10 यानी डी के 10 अंक पीछे पूछ रखा हूँ, तो इसमें आप 10 घटा दीजिए, तो क्या आ गया यानी कि 18 बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है कि 18 R बराबर 18, यानी कि हम जान गए कि D से 10 कदम पीछे यानी कि जो एक साइकिल की तरह घूम रहा है वह क्या हो जाएगा, यानी कि R हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग एक गोला बनाइएगा, देख तो उस गोले के माध्यम से यानी आप गिन लेंगे कि कौन सा अक्षर होगा। यह ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। यानी कि अगर ये भी पूछ लिया जाए कि जी के 3 आगे क्या होगा, तो आप कहेंगे जी बराबर 7 होगा और +3 आगे पूछा है तो क्या हो जाएगा आगे, तो यानी 10 होगा, तो जे यानी 10 बराबर क्या होता है जे। इस तरह से आगे आप बता सकते हैं। आगे के लिए तो आसानी है, लेकिन अगर पीछे पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि ई के 2 अंक पीछे बताइए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि ई बराबर होता है 5, उसके बाद 2 पीछे पूछा गया है तो 2 कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा यानी 3 यानी सी बराबर 3। इस तरह से आप बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही इससे ज़्यादा हुआ यानी कि जो उसकी संगत संख्या से ज़्यादा हुई तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैसे कि अगर इसी को कह दें कि 10 पीछे बताइए, यानी ई के 10वां पीछे अक्षर कौन सा होगा, तो आप कैसे बताएंगे? इससे कम रहेगा तो आप घटा के बता दे रहे उसकी संगत संख्या से। तो लेकिन अगर 10 पूछ लिया जाए तो आप यह करेंगे, यह कंसेप्ट है कि आप जो संख्या जो 26 टोटल संख्या है उसके योग 26 योग ले लेंगे, प्लस जिससे पूछा जा रहा है तो उसका योग, यानी कि 5 क्या हो गया 31। अब 10 पीछे पूछा जा रहा है तो क्या कीजिए, अब 10 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 21 बराबर क्या होता है यू बराबर 21। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। एक आप साइकिल बनाइएगा, मतलब एक गोला सर्कल, उसके बाद इस सर्कल के माध्यम से आप A से Z तक पूरा का पूरा लिख लीजिएगा। तो आप यह ट्रिक प्रयोग कीजिएगा, इसके विपरीत तो सारा अच्छे ढंग से निकल जाएगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने कोई सर्कल नहीं बनाया कि जिस सर्कल के माध्यम से आप लोगों को समझा सकूं। लेकिन ट्रिक बता दिया हूं, आप सर्कल के माध्यम से आप बना कर देख लीजिएगा। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग था अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड, वह सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, यानी जो भी कंसेप्ट था क्लियर हो गया। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा किया जाएगा। लगभग इसमें 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और 9 टाइप के मैं एक वीडियो में 3-3 4-4 टाइप के क्वेश्चन बताता चला जाऊंगा। उसके साथ जो भी अगर कंसेप्ट अगर छूट भी गया है तो उस क्वेश्चन के माध्यम से हम किस कंसेप्ट पर भी चर्चा कर लेंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।